रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं का बड़ा हमला, पुलिस काफिले पर घात लगाकर रॉकेट बरसा दिए, 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए, एक की हालत तशवीशनाक। हुकाम के मुताबिक ड्यूटी से वापस आने वाले एहलकारों की मोबाइल कीचड़ में फंस गई। रेस्क्यू के लिए दूसरी पुलिस मोबाइल पहुंचने पर शर और कोश गैंग के 20 से 25 डाकू ने घेर लिया। पहले फायरिंग और फिर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। जवाबी ऑपरेशन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। शुहदा की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई, रहीम यार खान में एहलकारों पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर मारा गया, 2 साथी जख्मी। आईजी पंजाब भी आला हुकाम के हमरा रहीम यार खान पहुंच गए। उस्मान अनवर ने कहा, डाकू ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया, जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा, ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेगा। एडिशनल आईजी का तमाम हमलावरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। ये जो इलाका है और जो ये जहाँ से आए हैं, ये शर और कोश जो हैं, ये सिंध के इलाके में बैठे हुए हैं, तो एक जॉइंट ऑपरेशन इसके लिए प्लान होगा इंशाल्लाह ताला जी, जिसमें पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी सपोर्ट ली जाएगी और एक मुकम्मल प्रॉपर होमवर्क करके इसको ऑपरेशन को किया जाएगा। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की शदीद मजम्मत। ऐसे हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। आसिफ अली जरदारी का सख्त कार्रवाई पर जोर, मुलव्वस मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाए। मियाँ शहबाज शरीफ की फौरी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शुहदा के ख़ानदानों को यकीन दिलाते हैं कि वो तनहा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर किसी रियायत के कोई मुस्तहिक नहीं, आनी हाथों से निपटना होगा। पंजाब हुकूमत का डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म, फौरी और मौसर जवाब देने का फैसला। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑपरेशन को लीड करेगा। सिंध हुकूमत से राबते की जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के सुपुर्द। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेक्रेटरी दाखिला को ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने की हिदायत। कहा, हिकमत अमली बनाए और डाकुओं को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। रियासत की रिट हर सूरत बहाल की जाएगी। मुबारक सानी केस में 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों के मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के फैसले में दुरुस्तगी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुतनाज़ा पैराग्राफ अदालती नज़ीर नहीं होंगे। अदालत का हुक्म। मुफ्ती तकी उस्मानी ने पैराग्राफ 7 और 42 में गलती की निशानदेही की। मौलाना फजलुर रहमान ने मुबारक सानी केस का ट्रायल जारी रखने और इबहम दूर करने की इस्तदा की। हाफिज एहसान की 6 फरवरी के फैसले और नज़रसानी को यकजा करके दुरुस्त करने की तजवीज़। कमरा अदालत में मौजूद तमाम उलमा ने हाथ खड़े करके तायीद की। सुप्रीम कोर्ट ने उलमा से मशवरा करके फैसला जारी किया। साहिबजादा अबुल खैर की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस ने हमें अपने चैम्बर में बुलाया। कहा, आगे भी आपके मशवरे से लिखेंगे। JUI का आज यौम तशक्कुर 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर यौम फतह मनाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीह। पहली बार माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया गया। इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जर्मन वफ़द से गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवी, गैर कानूनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा। वजारत IT को VPN पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल देने की सिफारिश। PTA के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों फ्री लॉन्सर्स और IT कंपनीज VPN इस्तेमाल करती हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को बंद नहीं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन। कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। साबिक सदर को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, सज़ा याफ्ता मुजरिम व्हाइट हाउस में रहने के काबिल नहीं। कमला हैरिस की फिर इसराइल के दिफा की हिमायत। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात के खात्मे के लिए काम करने का आज़म।
डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन, इंसाफ पसंदों का इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज, गजा में जंगबंदी और इसराइल को हथियार फराहमी बंद करने का मुतालबा। गजा के मजलूमों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, खान यूनुस में बमबारी, बच्चों समेत 3 फलस्तीनी शहीद, शहादतों की मजमूई तादाद 40,265 तक जा पहुंची। कतर और मिस्र की सालिसी में जंगबंदी मुज़ाकरात का नया दौर मिस्र में होगा, इसराइली वफ्द काहिरा पहुंच गया। कराची में कारसाज सर्विस रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से हलाकतों का केस, नई फुटेज सामने आ गई। मुलजिमा नताशा ने बाप बेटी की बाइक को टक्कर मारने से पहले सफेद रंग की गाड़ी को हिट किया था। पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में दूसरा हादसा पेश आया। सरगोदा में मोटरवे M2 पर भेरा के करीब कार से 3 खवातीन समेत 4 अफराद की लाशें मिली हैं। एक शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बनु आकिल में मोटरवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाबहक, 5 साला बच्ची महफूज रही। कसूर में फकीरे वाला बाईपास के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बेटा जाबहक, बाप शदीद जख्मी हो गया। मंकी पॉक्स के खतरात, मुल्क भर के हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग, 24 घंटों में 135 परवाजों के 18,000 से जायद मुसाफिरों का मुआयना, किसी में भी मरज की तशखीस न हुई। पंजाब में एक ही रोज के दौरान डेंगू के 8 केसेस सामने आ गए। लाहौर में 2 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल सूबे में अब तक डेंगू के 296 केसेस सामने आ चुके हैं। पिंडी टेस्ट में शरीक बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब उल हसन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। शाकिब उल हसन का ताल्लुक साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग से है। मुकदमे में साबिक वजीर आजम भी नामजद हैं। पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन, बांग्लादेश की बैटिंग जारी। मेहमान टीम का मुहतात अंदाज, फॉलो ऑन से बचने के लिए टाइगर्स को 249 रन बनाना होंगे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर की थी। बार्सिलोना में अमरीका कप सेलिंग मुकाबले, तीसरे राउंड में दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड कामयाब। इवेंट में अमरीकी टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। और वेल्टस पेना साइकिल रेस का छठा मरहला, बेन ओकनर बाजी ले गए। ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट ने मजमूई बरतरी भी हासिल कर ली।